जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये सेकंड प्रैक्टिस सेट है पीटी 2022 के लिए। ठीक है, ये फुल मॉक टेस्ट है, ये फुल लेंथ। इसमें सारे जितने भी जो सिलेबस में दिया हुआ है, ऑफिशियल जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये मॉक टेस्ट है। ठीक है, इसमें 100 प्रश्न हैं पूरे पूरे। ठीक है, इनको आप हल कीजिए। हल करने के बाद बताइएगा कमेंट में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है, मैं जो भी इसमें प्रश्न हैं और ज़्यादातर का मैं व्याख्या सहित आपको बताऊंगा। तो जितने प्रश्न हैं उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपका जीएस पोर्शन, करंट पोर्शन जो भी है वो सब कवर होता जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में। ठीक है, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे इनिशिएटिव्स अभी मैं लेकर आने वाला हूँ। एनसीईआरटी के जो 9 से लेकर 12 तक, बेसिकली 9 से 12 नहीं, 6 to 10, 6 से लेकर 10 तक की जो एनसीईआरटीज़ हैं उनको मैं कवर कराऊंगा। ठीक है, और बहुत बढ़िया तरीके से कवर कराऊंगा। सारे नहीं, जो उसमें से महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चैप्टर हैं वही कवर कराऊंगा। सारे चैप्टर उसमें महत्वपूर्ण नहीं हैं। जहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे गए हैं उनको कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग उसको भी देखिएगा। ठीक है, तो अभी चलिए शुरू करते हैं इसको, वीडियो को फटाफट। देखिए पहला प्रश्न इसमें, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको पूरा देखिए और उससे आप अपना इवेल्यूशन कीजिए। ठीक है, सेल्फ इवेल्यूशन इज़ द बेस्ट इवेल्यूशन। ठीक है, आप स्वयं अपने आप का मूल्यांकन कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि किस कितने कहाँ तक का आप लेवल पे हैं, किस लेवल पर हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन से? तो ऋग्वेद में जो जो भी देवता हैं उनमें सबसे जो सर्वाधिक बार जो या उनका जो जिक्र है, ये कह सकते हैं कि प्रमुख देवता के रूप में ऋग्वेद में इंद्र को माना जाता था। इनको पुरंदर कहा जाता था। ठीक है, और इनकी जो ऋग्वेद में चर्चा की गई है वो 250, 250 टाइम्स, मतलब 250 बार इनका नाम आया है, पुरंदर। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण देवता थे उस ऋग्वैदिक काल में। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ध्यान रखिएगा। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक जो संस्थापक थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। ये जेम्स प्रिंसेप जो है 1837 में इन्होंने पढ़ा था, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो हो सकता है डेट वैसे पूछ ले, मतलब ईयर पूछ ले। ठीक, तो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है प्रथम, जो मतलब वास्तविक संस्थापक। वैसे वैसे श्रीगुप्त ने किया था गुप्त साम्राज्य, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम को जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, 319 से 335 ईस्वी तक इनका शासन माना गया है। ठीक है, उस टाइम तक इन्होंने राज किया था। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान। देखिए ये प्रश्न जो भी जीएस वाले या करंट अफेयर्स वाले जो भी प्रश्न हैं, चाहे वो साइंस के हो, हिंदी के हों, कोई से भी हों, एक्सेप्ट जो मैथ्स और रीजनिंग वगैरह ये सब छोड़ के, अदरवाइज जहाँ पर भी जीएस आएगा, कोई सा भी हो, किसी भी स्टेट का पीएससी हो, कुछ भी हो, सभी के लिए वो कॉमन होता है। तो अगर आप देखते हैं तो आपको निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए। धन निष्कासन का विरोध किसने किया था? तो देखिए आप, ये धन निष्कासन का विरोध ऐसा है कि धन निष्कासन का विरोध किसी ने नहीं किया था। ये सर सैयद, ये नाम देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि विरोध किसने किया था, तो किसी ने विरोध नहीं किया था। ठीक है, इसमें डी। सरोजनी नायडू को किस वर्ष भारत ये कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? तो देखिए पहली जो महिला अध्यक्ष बनी थी वो बनी थी एनी बेसेंट। ठीक है, वो 1917 में बनी थी, मतलब 1917 में बनी थी वो। उसके 8 साल बाद ये सरोजनी नायडू बनी थी, यानी 1925 में बनी थी ये। उसके 8 साल बाद फिर से 1933 में भी एक महिला बनी थी, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर आप किसी को कमेंट याद है तो कमेंट कीजिएगा आप। ठीक है, तो वो 8-8 साल के गैप में बनी है ये। याद रखिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। 1917, फिर 1925, फिर 1933, ऐसे करके 3 ही लोग बनी हैं बस। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ये बहुत बार पूछा गया है, आप बताइएगा कमेंट में। सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु वो कौन है? निम्नलिखित घटनाओं को क्रम से सजाइए। क्रोनोलॉजी आजकल बहुत पूछता है, तो बंगाल विभाजन आपको पता है कि 1905 में हुआ था। खेड़ा आंदोलन 1917 में। ठीक है, जलियांवाला बाग 1919 में। ठीक, चंपारण जो है 1917 में। अब आप लगा लीजिए, सबसे पहले 1 नंबर आएगा, फिर
चंपारण और खेड़ा 1918 है, ठीक है, ये 1918 है। तो 1, फिर उसके बाद 3, और उसके बाद 2, फिर 4। तो अगर आप देखेंगे इस तरीके से तो आपका 1, 3, 2, 4 यानी ए, ठीक, उसी हिसाब से बनेगा आपका। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया था? तो ये 1939 में दिया था इन्होंने, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी जी ने दिया था। एशिया की सबसे लंबी नदी जो है यांगसी नदी है, ठीक, जो चाइना में बहती है। ये निम्नलिखित का मिलान करना है। अब देखिए यहाँ पे मिलान कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे। देखिए पर्वत श्रृंखला एक तरफ है और उनका जो महाद्वीप है, देखो हिमालय तो आपको पता है कि भैया एशिया में है। तो जैसे अब इस तरीके के प्रश्नों में क्या है कि मान लो आपको अगर एक आध नहीं भी आ रहा है तो भी देखिए आप उससे आपको समझ में आ जाएगा। हिमालय एशिया, ठीक है, एंडीज़ आप दक्षिण अमेरिका, रॉकी उत्तरी अमेरिका, ठीक। तो अगर इस तरीके से आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जैसे सी है तो सी आया, तो यहाँ ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दीजिए। ये एलिमिनेशन मेथड है और इसी तरीके से प्रश्नों को हल भी किया जाता है, ठीक है। तो बाकी आप दो मेथड को एलिमिनेट करके और इस तरीके से प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। कोयला भंडार के मामले में 2020 के अंत तक भारत अंत तक स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का स्थान पूछा है कि कौन से स्थान पे रहा है। तो भारत 5वें स्थान पे रहा है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? तो मदुरई को कहा जाता है, ठीक, याद रखिए इसको। ये शहर कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में, ठीक। गांधीनगर किसकी राजधानी है? आपको पता है कि गुजरात की राजधानी है। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं जो बनती थीं, वो उसके लिए कौन जिम्मेदार था, मतलब कौन बनाता था? तो वो योजना आयोग बनाता था, ठीक है, जिसकी जगह पर अभी नीति आयोग है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 2015 में, याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग है। और योजना आयोग उसी मतलब जब जिस समय नीति आयोग प्रारंभ हुआ उसी समय से वो खत्म हो गया, ठीक। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो आरबीआई को कहा जाता है। सेज का फुल फॉर्म क्या है? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर थी? तो देखिए जहाँ मतलब हरित क्रांति बेसिकली आप देखेंगे तो वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब, ये एरिया जो है हरित क्रांति वाला जो मतलब कोर एरिया था, यहीं पर ये सारी चीज़ें और यहाँ पे यहीं पे प्रयोग की गई, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास बड़े बड़े वो थे जोत, खेतों के जो आकार थे वो बड़े बड़े किसान लोग थे, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें शुरू की गई वेस्टर्न यूपी में और इधर पंजाब और हरियाणा साइड में। हरित क्रांति अब पूछा है इसमें कि क्या क्या, तो इसमें ये भी था रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं और बीजों बीजों की जो उच्च पैदावार यानी जो हाई यील्ड जो सीड्स थे, ठीक है, उनको प्रयोग किया गया। तो ये सभी, ठीक है, उपयोग सभी। बैंकिंग क्षेत्र में सीबीएस तो कोर बैंकिंग सिस्टम होता है, ठीक है, कोर बैंकिंग सिस्टम, तो याद रखिए सी का फुल फॉर्म पूछा है तो क्या है वो? कोर बैंकिंग सिस्टम, ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान के लिए है? तो बताया था मैंने पहले भी, अगर आपको देखना है तो वो पूरा भाग वाला पूरा पार्ट मैंने कवर किया हुआ है, उसको देख लीजिएगा आप। मूल अधिकार जो है वो अमेरिका से लिया गया है, मैंने पूरा किया हुआ है कवर। पॉलिटी का एक पूरा है और इसमें बूस्टर सीरीज़ भी है, तो उसमें देखेंगे तो भी आपको मिल जाएगा वो, आप उसको देख लीजिएगा, बूस्टर सीरीज़ देख लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ों को मैंने रिवाइज़ कराया है फटाफट, 5-7 मिनट के वीडियोज़ हैं और उसमें बहुत ज़्यादा भर भर के एकदम मतलब प्रश्न आते हैं वहाँ से। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्म के स्थान पर लिंग विभेद का जो प्रतिषेध किया गया है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के, किस वर्ग में आता है? तो वो समता के अधिकार में आता है, ठीक है, याद रखिएगा। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो 5 वर्ष होता है, ठीक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? तो 153। किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान में नौ का यानी नगर पालिकाएँ जोड़ी थी? तो ये 74वां संविधान संशोधन था जो 1992 में किया गया। 73वें से पंचायतों को जोड़ा गया, पंचायतों को मतलब संवैधानिक दर्जा दिया गया, और 74वें से नगर पालिकाओं को। तो जो 9 का है वो उसी से रिलेटेड है, भाग 9 का, ठीक, याद रखिएगा ये। समय की जो एसआई
इकाई है वो क्या है, सेकंड है। कांसा, कांसा का याद रखिएगा, जैसे दो तीन में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। एक तो तांबा, तो एक तो याद रखना ये, जैसे आप ये का ताटिन ऐसे करके याद रखिए, का ताटिन, ठीक है। का ताटिन मतलब कांसा है, तो इसमें तांबा और टिन होगा, ठीक है। तो जैसे और एक चीज़ है, जैसे पीतल, पीतल पूछता है ना, पीतल में क्या क्या है, तो पीतल में आप ऐसे याद रख सकते हैं, पिताजी, पिताजी, यानी ये पीतल हो गया, और ता से तांबा हो गया, जैसे जस्ता हो गया, ठीक है। तो ये याद रखना, तांबा और जस्ता, तो वो पीतल के लिए है। ये मतलब शॉर्टकट है, याद रखेंगे तो बहुत आसानी से याद रहेगा। काताटिन और पिताजी। आवर्त सारणी सर्वप्रथम किसने मतलब दी थी, तो ये मेंडलीव की थी सबसे पहले। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक को कोशिका के आत्मघाती थैली कहा जाता है, तो लाइसोसोम है, उसी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, तो लार में टाइलिन, टाइलिन है ये जो पाया जाता है। ये अब यहाँ से देखिए मैथ्स इसके प्रश्न आए हैं, तो ये आप हल कीजिएगा, ठीक है, बहुत आसान है। आप इसको तोड़ लीजिएगा, ये जो ब्रैकेट में है पहले इसको आप यहाँ से, ये तो यही रहेगा सेम, ऐसे मान लीजिए, बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। 3, अगर इसको आप 18 अंडर रूट, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, जो 18 है अंडर रूट, उसको आप बाहर ऐसे 3 और अंडर रूट 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है। फिर आप जब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये ब्रैकेट हटाएंगे, तो जब आप सॉल्व करेंगे उसको पूरा, जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 16 अंडर रूट 3/5, आंसर आ जाएगा उसका। ए का भार बी के भार से 20% अधिक है, जिसका भार सी के भार से 30% अधिक है। ए का भार सी के भार से कितना प्रतिशत अधिक है। अगर हम सी का भार मान लीजिए 100 मान लेते हैं, तो उसी हिसाब से आप देखिए कि बी का भार कितना होगा, तो बी का भार 130 हो जाएगा, और 130 हो जाएगा तो 130 में, अब यहाँ पे देखिए जैसे बी का ये पूछ रहा है, ए का भार जो है बी के भार से 20% अधिक है, तो हमने देखा कि बी का भार कितना था, 130 था। अब इसका अगर आप 20% निकालेंगे तो कैसे कितना आएगा, ठीक है, ये 26, आप इसमें ऐड कर देंगे तो 156 आ जाएगा, ठीक। अब इसमें ए का भार मिल गया आपको, अब पूछ क्या रहा है यहाँ पर, ए बी सी तीनों का भार पता चल गया आपको। पूछ क्या रहा है इसमें कि ए का भार सी के भार से कितना प्रतिशत अधिक है, तो आपने देखा कि ए का भार है 156 और सी का भार है 100, तो आप इसको जब माइनस करेंगे कितना आएगा, दोनों का डिफरेंस 56 आएगा। यानी कि अगर 56 को डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा कि सी के भार से कितना परसेंट अधिक है, तो यानी 56% अधिक है, ठीक। ये जो ये वाला पोर्शन है बहुत आसान है, आप इसको ये देखिए जिस फॉर्मेट में मैं बता रहा हूँ इसी फॉर्मेट में है ये, ठीक, ये इसी फॉर्मेट में है, आप इसको देख लीजिएगा। और ये जब सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा, यानी कि ये जब सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी आएगा। ए प्लस बी का मतलब हुआ कि आप अगर इसमें 0.87 और 0.13 इसको ऐड कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर होगा कितना आएगा, 1, ठीक। 22, ये इसको अब भिन्न में करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 22 दूना 44, 45/2 इंटू 1/100 कर दो इसको, अगर आप इसमें जाएंगे तो ये 5, ये 5 से कर दीजिए इसको 20, यानी 9/40, आंसर इसमें आ गया कितना, 9/40, ठीक है। तो ये 9/40 आ जाएगा। देखिए इसमें पूछा है 4 भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो 4 भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष है, यानी कि अगर टोटल आयु देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, 15 चौको 60 हो जाएगी, ठीक है। अगर उनके पिता को शामिल किया जाता है, यानी कि पिता को शामिल कर लिया, तो औसत आयु कितनी बढ़ गई, 5 वर्ष, यानी कि 15 थी 20 हो गई, और ये कितने हो, टोटल लोग कितने हो गए, 5, ठीक है। तो यानी कि ये 100। अब इनके पूछ रहा है कि पिता की आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए, तो या आप 100 में से ये वाला जो है माइनस कर दीजिए, यानी कि 40, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सिंपल सिंपल सा आता है, बहुत भारी भारी भरकम नहीं आता है। जो भी इसकी मैथ्स और ये है ना, बहुत मतलब हैवी नहीं है, एकदम सिंपल सा ही रहता है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है। एक आध प्रश्न हो सकता है 2 प्रश्न छूट जाए, अदरवाइज़ आप 5 प्रश्न आते हैं उसको आप कर ले जाएंगे। तरुण का जो विलोम है वो क्या है, वृद्ध, ठीक है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसका क्या होता है, तो असूर्यम पश्या, ठीक। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है,
तो देखिए अंतरिक्ष भी होता है, अंबर भी होता है, नभ भी होता है, लेकिन पीयूष नहीं होता है, पीयूष अमृत का होता है। ठीक है, शेर को सवा शेर, ये लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ, शेर को सवा शेर लोकोक्ति का मतलब होता है एक से बढ़कर दूसरा। ठीक है, सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता। ये जो ये हैं कहानियाँ हैं, उपन्यास है बेसिकली ये मोहन राकेश, इनके धर्मवीर भारती के हैं। ठीक है, धर्मवीर भारती के हैं। ठीक, ये देखिए, ये इसको आप पढ़िए, मैं इसका आंसर बताऊंगा, इसको आप पॉज करके वीडियो को आप इसको पढ़ लीजिए और फिर आंसर दीजिएगा। ठीक है, इसको वीडियो पॉज कर लीजिए, फिर इसको पढ़ लीजिए। बहुत सिंपल सा है, मतलब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिलता ही जाएगा, मतलब उसमें कोई दिक्कत ही वाली बात है ही नहीं। ठीक, देखिए 41 का इसमें जो आंसर होगा वो जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन ये होगा। ठीक है, ए 42 42 का, इसमें जो 42 का है तो आंसर आएगा उसमें जब देखेंगे तो 44 आएगा। ठीक है, गिव ये जेनेटिकली यूनिक ब्लैक राइनोसोरस हैज़ बीन लॉस्ट एक्सेप्ट कहाँ पे है? तो अभी इसमें अगर देखेंगे तो कहाँ पे? सिर्फ तंजानिया में। ठीक है, इसके हिसाब से सिनोनिम्स बताना है, ब्रेक थ्रू का डिस्कवरी। ठीक, बायोंट का ये वेटेड, इसका एंटोनिम्स बताना। ठीक है, विलोम, ये देखिए आप चयन करना है इसमें, जैसे कनाडा का ओटावा राजधानी, तो क्यूबा का हवाना। ठीक है, ये निश्चित कूट में डबल, अब आप इसमें देखेंगे तो डी, डी के बाद एफ है, यानी ई, ये प्लस वन करते हुए जाएंगे आप। देखिए ओ के बाद ये आर है तो +2, मतलब ऐसे +3। ठीक है, इस हिसाब, इस ये जो पैटर्न है इस हिसाब से चल रहा है। ठीक, आगे बढ़ेगा तो इसी हिसाब से चलेगा। अब इसमें पूछा है मिथाइल का, तो अब जैसे ही मिथाइल का +1 करेंगे तो एम के बाद क्या आता है, मतलब एन के बाद ओ, तो ओ एक ही में है, बस सी आंसर आ जाएगा करेक्ट, मतलब आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले ही जैसे ही आप करेंगे वो आंसर आ जाएगा। देखिए स्वाति अनिल की इकलौती बहन अक्षरा की बेटी है, यानी कि अक्षरा और अनिल जो है, अक्षरा और अनिल वो भाई बहन है। अनिल की माँ गौरी है। ठीक है, अनिल की जो माँ है वो गौरी है, यानी कि गौरी जो है वो दोनों की माँ है। ठीक, कामिनी जो है वो गौरी की माँ है, यानी कि जो गौरी हैं, यानी इनकी जो अनिल और अक्षरा की जो माँ हैं उनकी माँ ये हैं, यानी कि ये इनकी नानी हुई। कामिनी के पति गौरव हैं। ठीक है, पूनम गौरव की सास है। ठीक है, पूछ रहा है कि स्वाति और गौरव में क्या संबंध है, यानी इनके अक्षरा और अनिल के जो नाना हैं वो हैं गौरव, और पूछ रहा है गौरव और स्वाति में क्या संबंध है। तो चूंकि ये इनके नाना हैं तो इनके क्या होंगे, ये पर नाना होंगे, यानी इनकी ये परपोती होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक है, परपोती, ये पर नातिन, नातिन होगी, मतलब नातिन बोले थे ना, पर नातिन। ठीक, ग्रेट ग्रैंड डॉटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें आंसर क्वेश्चन। देखिए 29 जून को सप्ताह में कौन सा दिन था, उन्हें मतलब डेट वाला ये पूछा है इन्होंने। ठीक है, तो आप इसको देखेंगे तो ये इसका एक बेसिकली एक फार्मूला होता है। ठीक है, मंथ, मंथ का होता है फार्मूला। ठीक है, और जो ईयर होते हैं ना, 1600 से लेके 1700, 1800, 19 और 2000, ये सब का एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, वो फार्मूला जब आप लगाएंगे तो उस पर जब करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो मंगलवार आएगा। 4 दिए गए शब्द आप देखिए, इसमें से कौन कौन से शब्द हैं। देखिए ये कुछ मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें लिख रखी हैं, उसको देख लीजिए आप, ये काम आएगा, आगे काम आएगा, इसमें तो नहीं लेकिन मैंने लिख रखी हैं ऐसे। एसडीआई जो 2022 का आया है रैंक, उसमें भारत की जो रैंक है वो 132वीं है और स्कोर है ये 0.633। ठीक है, बिम्स्टेक जो है वो उसकी जो अध्यक्षता है वो अभी किसके पास है, थाईलैंड के पास है 22-23 में, ये ध्यान रखिएगा। बिम्स्टेक से रिलेटेड कोई सा भी मीटिंग हो, चाहे मंत्रियों की बैठक हो, कुछ भी हो, वो थाईलैंड करेगा अध्यक्षता। एससीओ का 2022-23 में कौन करेगा, तो एससीओ में अभी भारत के पास ये है अध्यक्षता। देखिए जिसके पास अध्यक्षता रहती है उससे रिलेटेड, एससीओ से रिलेटेड या बिम्स्टेक से रिलेटेड, उससे रिलेटेड कुछ भी अगर कोई बैठक हो रही है तो वो उसी देश में होगी, तो ये याद रखिएगा आप। तो अभी जैसे एससीओ का भारत है 22-23 में, बिम्स्टेक का किसके पास है, ये थाईलैंड के पास है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये इसमें पूछा है कि कौन सा देश है जिसने
सिगरेट पर चेतावनी छापने का जो है वो डिसीजन लिया है, निर्णय लिया है। कौन सा देश पहला देश बन गया है? तो वो कनाडा है। बगदाद किसकी राजधानी है? इराक की। ठीक है। चिराओं जो है वो किस राज्य का वो नृत्य है? वो तो किसका है ये? अब चिराओं जो है मिजोरम का है। ठीक है, लोक नृत्य, याद रखिएगा। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान से लगती हैं? तो जो भूटान है, अगर आप देखेंगे, ऐसे मान लो ये भूटान है, तो इधर सिक्किम हो गया, इधर अरुणाचल ये हो गया। ठीक है, इधर से थोड़ा बहुत इसका पार्ट भी लगता है आपका असम का। ठीक है, फिर इधर थोड़ा सा भाग इसका टच होता है वेस्ट बंगाल से। यानी कि जो चार राज्य हैं, चार भारतीय राज्य हैं, उनकी सीमाएं इससे भूटान से लगती हैं। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ पर है? पुणे में है। लेडी विद द लैम्प किसको कहा जाता है? तो फ्लोरेसन, ये जो नाइटिंगल हैं, इनको कहा जाता है। डब्ल्यूटीओ में कितने सदस्य हैं? तो 164। इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? वो ध्यान रखिएगा, हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। ठीक, कहाँ है? जिनेवा में। ध्यान दीजिएगा, इसको पूछा जाता है, कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है। फील्ड्स मेडल पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला कौन सी हैं? तो मैरिना वियाजोस्का। ठीक। पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी, ये राम बहादुर राय की है। ठीक। जून 2022 में संपन्न हुई भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता में रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब मध्य प्रदेश ने किसको पराजित किया था? मुंबई को। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इसका जो थीम है वो भी ध्यान रखिएगा, ओनली वन अर्थ, लिविंग सस्टेनेबली इन हार्मोनी विद नेचर, ये इसकी थीम है। तो ये थीम याद रखिएगा। ठीक है, 5 जून। देखिए, अब इसमें पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिए, बहुत ही सिंपल सा है। पैराग्राफ पढ़ते जाइए, आपको वीडियो को पॉज कर लीजिए। ठीक है, ये आप पॉज करके पढ़ लीजिए, मैं सिर्फ इसका आंसर बताते जाता हूँ आपको। ठीक है, ये लीजिए, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ये देखिए, इसको पढ़ लीजिए। ठीक, आप आगे देखिए, इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, अब देखिए, इसमें पूछा है कि आध्यात्मिकता में उपसर्ग और प्रत्यय, तो अधि, इक और ता, ये इससे मिलकर बना हुआ अधि है उपसर्ग, और बाकी ये प्रत्यय है। ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो मतलब सेवक प्रति अपनाकर परहित करते रहेंगे। ठीक है, डी, 72 का, 72 का डी। ठीक है, भौतिक शरीर की ये जो तीसरा है, कठोर सत्य क्या है? कि भौतिक शरीर की नश्वरता, यानी ये जो शरीर है ये नश्वर है। निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई है? तो अब निर्बल जो भावनाओं पर विजय पाने के लिए आप जो पैराग्राफ पढ़ेंगे उसमें बोला गया है कि अच्छे कर्मों से जो है वो आप पा सकते हैं, अमर हो सकते हैं, अपना नाम अमर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे कर्म करेंगे, क्योंकि आपको आपके अच्छे और बुरे कर्मों से ही याद किया जाता है। भाई, कोई अच्छा काम करके गया है तो उसको अच्छे कर्मों के लिए ही याद किया जाता है, और अगर कोई बुरा काम करके गया है तो उसको बोलेंगे कि वो बुरा काम करके गया है। जैसे राम को और रावण को, तो आज राम और रावण तो मतलब नहीं है ऐसे देखा जाए तो, लेकिन रामत्व और रावणत्व दो गुण के हिसाब से अगर देखा जाए, तो जो रामत्व गुण है वो जो सद्गुण है, सत्य और धर्म, ये इनकी बातें करते हैं। और रावणत्व क्या है? रावणत्व में अधर्म और असत्य की बात होती है। तो गुण दोनों जिंदा हैं। तो जैसे बोला जाता है ना कि रावण, तो रावण कहने से क्या है कि वो अवगुण की याद आती है। ठीक है, वो अपने अवगुणों के लिए याद किया जाता है। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र को क्यों याद करते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनको इसलिए याद किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं उसमें, तो इसीलिए उसमें बोला है कि अच्छे कर्मों को से नाम जो है अमर कर लेना। हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। ठीक, फिर नीचे जो पैराग्राफ दिया गया है उसको आप पढ़ लीजिए, देखिए ढंग से इसको देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लंबा पैराग्राफ है ये काफ़ी। ठीक है, आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 76 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए, और यह माता पिता को पसंद नहीं है, क्योंकि माता पिता सोचते हैं कि यह लक्ष्य, मतलब ये सहायता नहीं करेगा ये। ठीक है, क्योंकि इससे बच्चों को जो तय लक्ष्य है वो प्राप्त ना कर सकेंगे। ठीक, ए करेक्ट आंसर इसका याद रखिएगा। गीत कविता, ये आप 77 का, गीत कविता स्कूलों को भी नहीं पसंद है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि स्कूल पढ़ाई लिखाई में इसका
कोई संबंध नहीं है, तो इसलिए वहाँ भी ऐसे ही है। ठीक है। डी 78, 78 में जो है आप इसमें ये जीवन ये शिक्षा व्यवस्था गीत गीत कविता को बाधक के रूप में देखती है। 78 गीत कविता के बारे में यह कथन सही नहीं है, समाज में इसकी व्यापक सहमति नहीं है। तो ऐसा नहीं है, समाज में व्यापक सहमति है, तो ये गलत पूछा है ना इसमें, तो गलत तो यही है सी। 79 का देखिए, इसमें 79, एक मिनट इसका क्वेश्चन देख लीजिए। शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखता है? तो किस दृष्टि से देखता है, वो बाधक के रूप में देखता है। ठीक है, आप पैराग्राफ पढ़ेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ये बहुत ईजी है। अनुच्छेद के अनुसार गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है, अब इसमें देखिए, आप अगर पढ़ेंगे उसको तो समझ में आ जाएगा कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, ऐसा लिखा है, तो ये गलत है। ठीक है, ये कथन गलत है। देखिए ये जो पैराग्राफ ये ग्राफ वाला है, ग्राफ वाला डीआई ये जो आता है इस तरीके से प्रश्न, बहुत सिंपल सा होता है, आप इसको सॉल्व करिएगा। आप अगर नहीं कर पाएंगे तो बताइएगा, मैं मतलब कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, और आप इसमें टेलीग्राम जो ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मैं ये चीज़ें जो है शेयर कर दूंगा। ठीक, देखिए जैसे जैसा बोलता है वैसे वैसे अगर करते जाएंगे तो सबसे सिंपल यही होता है। ये जो 20 प्रश्न आएगा ना इसमें, ये समझ लीजिए आपके लिए बोनस पॉइंट है। इसमें से कम आप 15 से 18 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन हो सकता है कि आप कहीं वो भी कैलकुलेशन गड़बड़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो भी गलत नहीं होगा। ये बहुत सिंपल सा है, सब कुछ दिया हुआ है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ी सी आपको गुणा भाग करनी है और वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो 81 का जो आंसर आएगा वो आएगा 33.33। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें 2015-17 जो जैसा बोला है वैसे आप करते जाइए। जोड़ घटाव बोला है तो जोड़ कर दीजिए, घटाव कर दीजिए, अनुपात निकालना है, रेशियो निकालना है, वो निकाल लीजिए। ठीक, जैसे जैसे बोलता जाता है वैसे वैसे करिए आप, एकदम आसान है, ये बहुत भारी भरकम चीज़ नहीं है। आप इसको एक बार कीजिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा, आप कमेंट कीजिएगा मुझे, मैं आपको बता दूंगा ये। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो 425 आएगा। इसमें देखिए 83 में 916 टन, ये 83 में आएगा 434 टन। ठीक है, 84 84 जो है उसमें आएगा आपका 78.44 यानी डी। ठीक, 2015-16 ये वाला 85 में आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 307:254। ठीक, ये वाला यानी बी, करेक्ट आंसर आएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये भी वही है सेम, तो आप इसको जैसे भी आप करते जाएंगे ना, आपको बहुत आसान होगा, ये कर ले जाएंगे आप। ठीक है, इसमें ये देखिए थोड़ा जो पीडीएफ बनी है तो उसमें सब एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन देखिए एक थोड़ा सा लाइट है, तो जो लाइट वाला है वो लक्षित लक्षित है। ठीक है, यानी ये जो पहला वाला है ये लक्षित है और ये वास्तविक वाला दूसरा है, यानी ये वाला है। तो इस हिसाब से आप इसको सॉल्व कीजिएगा। तो 86 का जो आंसर आएगा वो आएगा 86 में आपका 6:5 का रेशियो आएगा। ठीक है, 87 में आपका आंसर आएगा 39%, मतलब ये राउंड ऑफ में ले जाएंगे, 38.88 आएगा, लेकिन वो राउंड ऑफ बोला है तो आप उसको निकटतम पूर्णांक में ले जाएंगे तो 39% हो जाएगा। इसमें 88 में देखिए, 88 में आपका जब इसमें सॉल्व करेंगे तो इसमें मई के उसमें जो है आपका सबसे जो है 20% जो है पूछा है कि 20% से अधिक किसमें है, तो वो मई में होगा। ठीक है, जनवरी से मई तक का औसत लक्षित उत्पादन पूछा है, आप उसको जब जोड़ेंगे घटाएंगे डिवाइड कर देंगे, जितना है औसत निकालना है सब जोड़ के, और उसके बाद जितना है उतने से डिवाइड कर देंगे तो औसत आ जाएगा इसमें 72,000। ठीक, 90 में देखिए, 90 में आपका 138,000 आएगा। ठीक है, ये देखिए फिर आगे भी वही दिया हुआ है, ABCDEF में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए नामांकित छात्रों की संख्या दी गई है, फिर उसके उसके आधार पे जो है प्रश्न दिए गए हैं। तो ये प्रश्न आप हल कीजिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा, आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सब इसका जो सॉल्यूशन है वो बता दूंगा। ठीक, 91 में जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 3:2 का रेशियो आएगा। ठीक है, 2015 ये 92 वाला देख लीजिए, 92 में भी सेम वैसे ही है, सिंपल सा है, जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा अगर आप करते जाएंगे तो बहुत आसान है, आपका मतलब आंसर आ जाएगा। इसमें 11.1 आएगा। ठीक, 93 में 93 में जो आएगा आंसर वो आएगा आपका 85। ठीक, 85 आएगा। ABCDEF व्यावसायिक इसमें जब पूरा पूछा है, सभी मतलब औसत पूछा है,
और एक दूसरे से इसका वो रेशियो भी परसेंटेज पूछा है बेसिकली इसमें, ठीक है। 94 में तो परसेंटेज आएगा 44.6, ठीक है, 44.6। 95 में जो है 195 आएगा, ये 95 में कितना आएगा 335, सॉरी, ठीक है 335 आएगा सी। चलिए नेक्स्ट, इसमें भी वही दिया हुआ है, देखिए इसमें चावल का उत्पादन दिया हुआ है, 6 वर्षों में 3 राज्यों का दिया हुआ है, राज्य हैं ये वर्ष दिए हुए हैं इधर, और ये इधर राज्य दिया हुआ है, इसको आप निकालिएगा, इसमें आ जाएगा, एकदम सिंपल सा है, ठीक है। 96 में देखेंगे तो 18.75 आएगा, ठीक, 18.75 आएगा। 97 में देखेंगे तो 63 आएगा, 63 डिग्री आएगा। राउंड ऑफ में इसमें निकालना है, निकटतम पूर्ण संख्या में जब सॉल्व करेंगे तो उसमें 62.64 के अराउंड आएगा, तो उसको राउंड फिगर कर देना है। 50 के ऊपर रहेगा तो नेक्स्ट संख्या जो है वो हो जाएगी, ठीक। 98 में देखिए, 98 में 6 मिलियन आएगा, ठीक, 98 में 6 मिलियन एवरेज निकालना है, औसत उत्पादन। और 99 में 87:100 डी, ठीक है। 100 में 64.4%। ये बहुत सिंपल है, मैं इसको पूरा बता नहीं रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इस वजह से मैं इसको पूरा नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको कहीं दिक्कत होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, बताइएगा नहीं आ रहा है तो मैं आपको या तो बता दूंगा, सॉल्यूशन दे दूंगा उसी में, या फिर आपको ये अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए, उसमें मैं ये आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक। चलिए, जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।